तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में चुनाव और पश्चिम बंगाल व असम में तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार रविवार की शाम थम गया। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में चुनाव और पश्चिम बंगाल व असम में तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार रविवार की शाम थम गया। केरल में एक ही दिन में चुनाव संपन्न हो जाएगा। राज्य की 140 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले मतदान में 2.67 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। यहां सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) को मुख्य विपक्षी दल यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) से चुनौती मिल रही है। बीजेपी के पास फिलहाल सिर्फ एक सीट है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंतिम दिन भी चुनाव प्रचार किया है। वह केरल के वायनाड से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि यदि यूडीएफ की सरकार बनी तो वह न्यूनतम आय योजना लागू करेगी, जिसके तहत हर परिवार को हर महीने न्यूनतम 6,000 रुपए मिलें। यह व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केरल के तिरुवनंतपुरम में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि कांग्रेस एलडीएफ की ही भी टीम है। तमिलनाडु विधानसभा की सभी 234 सीटों पर मंगलवार को मतदान हो जाएगा। सत्तारूढ़ आईएडीएमके ने बीजेपी के साथ मिलकर गठजोड़ बनाया है। कांग्रेस डीएमके गठजोड़ ने सत्तारूढ़ दल को चुनौती दी है। अभिनेता से राजनीतिज्ञ बने कमल हासन का दल मकाल निधि मयम और टीटीवी दिनकरण की पार्टी अम्मा मकाल मुनेत्र कशगम भी चुनावी मैदान में है। पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए भी मंगलवार को ही मतदान होगा। कांग्रेस से कुछ विधायकों के इस्तीफा देने के बाद वी नारायणसामी की सरकार अल्पमत में आ गई तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। वहां चुनाव कराया जा रहा है। एनआर कांग्रेस और बीजेपी मिलकर कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वे आधार कार्ड का दुरुपयोग कर मतदाताओं से संपर्क करने के बीजेपी पर लगे आरोप की जांच कराए। हाई कोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्या चुनाव टाल दिया जाए। बाद में आधार कार्ड का काम देखने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि पुडुचेरी में आधार की कोई जानकारी किसी को नहीं दी गई है। असम 126 सीटों की असम विधानसभा के लिए तीसरे और अंतिम चरण के मतदान में 40 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 27 मार्च को पहले चरण में 47 और 31 मार्च को दूसरे चरण में 39 सीटों पर मतदान हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम में कहा कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो राज्य का विकास होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रास्ते से भटक चुकी है और वे विकास कार्य नहीं कर सकती। ये सीटें निचले असम और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में स्थित हैं। साल 2016 के विधानसभा चुनावों में असम के इन इलाकों में एनडीए और यूपीए दोनों को 11 से 11 सीटें मिली थीं। करीमगंज के जिला मजिस्ट्रेट ने एक बीजेपी उम्मीदवार की पत्नी की गाड़ी में ईवीएम पाए जाने की जांच का आदेश शनिवार को दिया। एडीएम राजेशन तेरांग इस मामले की जांच कर 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। पश्चिम बंगाल मंगलवार को पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण के मतदान में 31 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। ये विधानसभा सीटें हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना इलाकों में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत तय है। वे खुद शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी सुपरमैन या भगवान हैं जो वे 6 चरणों के मतदान बाकी रहते ही बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक बार फिर मुसलमानों से अपील की कि वे अपना वोट न बंटने दें। बता दें कि फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी चुनाव मैदान में है। समझा जाता है कि वह तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकती है।